You're watching News 9. Time now for a News 9 exclusive with Maharashtra's Deputy Chief Minister Eknath Shinde, where he speaks candidly on key political issues. The interview captures Shinde amidst an intense campaign as he leads multiple roadshows across several districts every day. Take a look. सियासत में वही टिकता है जो फैसले लेना जानता है, हवा का रुख नहीं तूफान को बदलना जानता है। आज हमारे साथ महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सत्ता को छोड़कर हिम्मत को चुना और जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का दमखम दिखाया। सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपनी पार्टी को महाराष्ट्र की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। शिवसेना के पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे से आज हम टीवी 9 भारतवर्ष पर महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं को लेकर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि रात के करीब 2:30 बज रहे हैं और इस 2:30 बजे भी वो इंटरव्यू देने के लिए इतने एनर्जेटिक, इतने फ्रेश क्यों रहते हैं, और वो भी तब जब वो कोल्हापुर से, नासिक से करीब 5 रैलियों को कवर करके आए हैं। उन्होंने मुंबई में 3 अलग अलग रोड शोज और रैलियां की हैं और रात के 2:30 बजे वो इतने सहज कैसे हो सकते हैं? सर, इतने सहज कैसे हो सकते हैं आप? इतना ज्यादा मेहनत आप कैसे कर पाते हैं? चुनाव है तो मेहनत तो करनी है। चुनाव नहीं हो या ना हो, मैं पहले से एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ और इसलिए मेरा जो भी काम करने की मेरी जो तरीका है ये पहले से ऐसा ही है। हर दिन रात लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना और हर काम में डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। वो मैं कर रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं करता था, आज डीसीएम हूँ तब भी मैं कर रहा हूँ। अब मैं कोई भी पद पर हूँ फिर भी मैं कार्यकर्ता, मेरे अंदर जो कार्यकर्ता है वो जागृत है। सर, मैं आपका शेड्यूल देख रहा था, सुबह 7 बजे से आपका शेड्यूल लगा हुआ है, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। सर, आप सोते कब हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये महाराष्ट्र की जनता के सामने भी खड़ा है कि आप सोते कब हैं? सब लोग मुझे बोलते हैं सोते कब, उठते कब, तो मैं बोलता हूँ, मराठी में कहते हैं की झोपतो कधी उठतो कधी, तो बोले मैं झोपा काढायला नाही, लोकांची झोपा उडवायला आलो। नींद उड़ाने के लिए मैं सोऊंगा तो कैसे उड़ाऊंगा? तो सर, आप बताएं कि अभी बीएमसी का चुनाव चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है। कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं आपके सामने जो 25 साल में जो सत्ता रही शिवसेना की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की और बीजेपी की, उसमें नहीं हो पाए, वो अब होने बहुत ज़रूरी है आपकी नज़र में? नहीं, देखिए 20-25 साल में मुंबई में कंक्रीट के रोड नहीं बने, गड्ढों का सामना लोगों को करना पड़ता है, कई एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की मौतें होती है। 20-25 साल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं थे, पूरा पोल्यूटेड वाटर ऐसे ही समुद्र में छोड़ा जाता था। समुद्र में जाएंगे तो बदबू आती, बाजू से जाएंगे तो काला पानी दिखता है। ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 20-25 साल। ट्रैफिक की समस्या मुंबई की बहुत बड़ी है, हेल्थ की समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, रोड की समस्या है। तो ये समस्या इतनी समस्या है, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले काम मुंबई के सारे रोड कंक्रीटाइज करने का निर्णय लिया। क्या मुंबई के पास बीएमसी का पैसे नहीं थे? लेकिन क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हर साल डांबर के रोड बनाएंगे, रिपेयरिंग के में टेंडर निकालेंगे, उसमें हर बार क्या होता है ये तो सब जानते हैं, लेकिन इससे पब्लिक को तकलीफ है। ये हर बारिश में लोग परेशान हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मुंबई के 25 साल के इतिहास में पहली बार 100% मुंबई का रोड हम कंक्रीट कर रहे। अगले 6 महीने में उसमें से मेजर पार्ट जो हो जाएगा
अगले 1 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि डामर का रोड सब सीमेंटीकरण हो रहा है। हो रहा है ना, देखे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, दोनों ठाकरे बंधु 20 साल के बाद साथ आए हैं। उनका जो होर्डिंग हम शहर भर में देख रहे हैं, उनका कहना है कि बसों को मॉडर्नाइज किया गया, स्कूलों को मॉडर्नाइज किया गया, कोस्टल रोड बनाए गए, लोगों को 25 साल में बहुत ज़्यादा रोजगार मिला, मुंबई का कायाकल्प हुआ है। आप मानते हैं इस बात को? कायाकल्प होता तो मुंबई का मुंबई कर मुंबई छोड़ के बाहर क्यों जाता? वो बेघर हो गया, उनके घर जो है एसआर में प्रोजेक्ट में अटक गए, उनके रीडेवलपमेंट अटक गए। तो ये सब जो है मुंबई कर मुंबई से बाहर गया, बेदखल हो गया। तो क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? करके दिखाया। क्या करके दिखाया? भ्रष्टाचार करके दिखाया, खिचड़ी में पैसे खा के दिखाए, मिट्टी रिवर में पैसे खा के दिखाया, रोड में पैसे खा के दिखाया, कोविड में पैसे खा के दिखाया, डेड बॉडी बैग में पैसे खा के दिखाया है इन्होंने। लेकिन वो तो कह ये रहे हैं दिखाया है जी। लेकिन हम लोग बोलते नहीं, करते हैं। कंक्रीट के रोड देखो जाके, आपको दिखेंगे रोड बन रहे, एसटीपी बन रहे। 1.5-2 साल के अंदर एसटीपी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो पूरा पानी जो है सीवरेज का ट्रीटमेंट होकर समुद्र में जाएगा। रिसाइकल वाटर हम रीयूज करेंगे। क्यों नहीं किया? बाला साहब ठाकरे अपना दवाखाना हर स्लम में हमने किया, नुक्कड़ में हमने किया। आज लोगों को कितनी राहत मिली। कितने तो मेट्रो 3, मेट्रो 2, मेट्रो 7, मेट्रो 2A ये सब को बंद कराया था, कारशेड को बंद कराया था, सब स्टे हटा दिया हमने। बुलेट ट्रेन को स्टे दिया था, सब स्टे हटा के जोर से काम शुरू है। लेकिन ये हर काम में स्टे देना, रुकवाना, ये क्या राज्य के लिए अच्छी बात है? राज्य के प्रमुख ने ऐसा करना चाहिए। ये सब स्टे हटा के आज काम शुरू है, देख रहे मुंबई का। अभी उनका इंटरव्यू आया, इंटरव्यू में करीब 100-150 मुद्दे थे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा था कि शिवसेना जो पार्टी है वो शिवसेना नहीं है, शाह सेना है। ये जो आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? उनको आरोप के बिना उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। क्या बताएंगे हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वो किया? नहीं, हमने इसको विरोध किया है, हमने इसमें स्टे दिया है, हमने इस काम को रोका है, हमने इसमें स्पीड ब्रेकर डाला है, हमने इसको रुका दिया है। ये बोलेंगे क्या मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं, इसलिए ये आरोप करते हैं। आप कह रहे वो मोदी जी के ऊपर आरोप करते हैं, शाह अमित भाई के ऊपर आरोप करते हैं। मेरा तो रोजाना मैं तो दिन रात सोते उठते सपने में भी एकनाथ शिंदे दिखता है। क्यों? कि एकनाथ शिंदे एक गरीब परिवार का लड़का, कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया। उनको हजम नहीं होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, जेलसी होती है। अरे सिचुएशन जो परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट करने का सीखना चाहिए। मोदी जी कहा, आप कहा, मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था ला रहे हैं। हालांकि कितने देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई है, चरमरा गई है, हालत खराब है। ऐसे परिस्थिति में हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी करते हैं। अमित भाई ने क्या किया? 370 कलम कश्मीर का मोदी जी के मार्गदर्शन में हटा दिया। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा किया। उनको गाली देना, उनका आरोप करना। अभी बाला साहब होते तो मोदी जी को शाबाशी देते, लेकिन इतनी इनके पास कहाँ। इसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो दुनिया में नंबर 1 पॉपुलैरिटी पे है उसके ऊपर आरोप करेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी पार्टी जो है दिल्ली से चलती है, वहाँ पर 2 व्यक्ति आपकी पूरी पार्टी चलाते हैं। महाराष्ट्र में आप अपनी पार्टी नहीं चलाते, कोई भी डिसीजन लेना हो आपको दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पर बंद कमरे में मीटिंग करनी पड़ती है। ये सब फिजूल की बात है। ये आरोप जो है
हमारे काम में कभी भी प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी भी नहीं हस्तक्षेप किया। ये सच है। हम एनडीए के पार्ट है, तीसरे नंबर के पार्ट है, तो गठबंधन में हम लोग हैं, तो मोदी जी के पास हम जाएंगे नहीं? कुछ काम है तो गृह मंत्री के पास जाएंगे नहीं? हम बोलते हैं क्या 10 जनपद क्यों जाते हैं? मैं गांव गया तो भी पेट में तक दुखता है, दिल्ली गया तो भी पेट में दुखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।